नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, मैं इस समय नोएडा आई हुई हूँ, जहाँ पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हुआ है कैथल में, सुनने में आ रहा है। क्या मैटर रहा, उसका क्या प्रकरण था, किस बात के लिए ये विवाद रहा, अवनीश सिंह जी से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश सिंह जी आपका भारत वंदन न्यूज़ पर। जय भवानी। साथियों, जैसा अभी आपने सुना होगा कि हरियाणा में कैथल एक स्थान है जहां पर पिछले दिनों प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा लगाई गई और एक ट्रेंड चल चुका है कि उनके नाम से पहले गुर्जर शब्द लगाया गया। चूँकि गुर्जर उस समय में एक प्रदेश की सीमाओं का एक रूपांतरण होता था, प्रदेश की सीमाओं को इंगित करने के लिए गुर्जर शब्द दिया गया था, उसको अब वंशावली से जोड़ा गया है, जो कि निहायत गलत है। राजपूत समाज पहले से ये लड़ाई लड़ता आ रहा है कि अगर हमारे कुल वंश के अगर महापुरुष हैं तो उस सबके लिए पूजनीय, सबके लिए आराधनीय, हमारा उसमें कोई आक्षेप नहीं है, कोई विरोध नहीं हमारा। लेकिन किसी भी महापुरुष की, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसके मूल के, उसके वंश को कभी नहीं परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा गुर्जर भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपसी भाईचारा खराब हो। हमें कोई दिक्कत नहीं, सम्राट मिहिर भोज जी को पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज उनकी पूजा करे, लेकिन अगर आप गुर्जर शब्द लगाकर उनको, अपनी जाति को, अपने वंश को बदलने का प्रयास करोगे तो हम इसका विरोध करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने इसके लिए पत्र लिखा है, आंदोलन किए हैं, हमारे युवाओं ने इसके लिए बहुत त्याग परिश्रम किया, खून बहाए, लाठियाँ चार्ज हुई, हमारे युवाओं को मारा गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी दबाव में, राजनीतिक सरकारी दबाव में हम लोग अपने किसी महापुरुष के वंशावली को बदलने नहीं देंगे। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार वंश के क्षत्रिय सम्राट हैं। उनके 44वें वंश के राजकुमार अरुणोदय जी हमारे साथ क्षत्रिय महासभा युवा के संरक्षक के तौर पर, उन्होंने वहाँ पर देहरादून में कल महापंचायत में भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं उनका 44वां वंशज हूँ और मैं स्पष्ट प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कुल क्षत्रिय है। क्यों आप लोग ज़बरदस्ती उनको गुर्जर बनाने पर लगे हुए हो भाई? जब वो 44 पीढ़ियों का अपना लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं, खुद आपके सामने उपस्थित हैं, किस प्रमाण की आपको आवश्यकता है? दूसरे को, पिता को अपना पिता बनाना ये कहाँ का संस्कार है? अगर वो महापुरुष तो उनकी पूजा करिए, उनके जातियों को मत परिवर्तित करिए। हमारा इसी बात को लेकर विरोध है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और मुझे सूचना मिली है, हालांकि कोई आधिकारिक बयान तो उनका नहीं आया है, सूचना मिली है कि उन्होंने गुर्जर शब्द हटा दिया है। अगर ऐसा है तो मैं स्वागत करता हूं, और ऐसा नहीं है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं देख रही थी कि गुर्जर चौक के नाम से भी वहाँ चौक बनाया। क्या जातिवाद में चौक बनने इतने उचित हैं क्या? देखिए, गुर्जर चौक बना है, गुर्जर चौक एक अलग विषय है। किसी फिर तो अगर ये बात हो कि गुर्जर चौक बनाओ तो पूरे हिंदुस्तान में तो सारी रियासतें तो राजपूतों की रही हैं, सारी रियासतें क्षत्रियों की रही हैं, सारी ज़मीनें क्षत्रियों की रही है, जो कि जमींदारी उन्मूलन में वो विरासत चली गई। हमने दान कर दिया अपनी रियासतें, अपनी ज़मीनों को हमने दान कर दिया, तो इस कण कण में राजपूत चौक बन जाना चाहिए। फिर तो कोई ऐसा कार्य कोई भी जाति के लोग ना करें कि हमारा नाम से चौक कर दो। फिर तो हमारा समाज अगर जाग गया तो फिर कहाँ कहाँ हमें राजपूत चौक दोगे, बता दो। 543 रियासतें में एक रियासत महाराजा हरि सिंह की संधि नहीं हो पाई थी कश्मीर तक, आज तक भारत सरकार उसको पूरी तरह से नहीं ले पाई है। हम अगर 543 रियासतों पर अगर अपना दावा ठोक दें तो फिर कहाँ कहाँ आप गुर्जर चौक या फलाने चौक या ढिकाने चौक बनाओगे? ये पूरा देश 140 करोड़ भारतीयों का है। किसी भी जाति को अपने नाम से चौक बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपके वंश में अगर कोई ऐसे महापुरुष हो जिन्होंने ऐसा कार्य किया तो उनके नाम से बनाइए, मेरा ये मानना है। धन्यवाद साथियों, ये थे हमारे साथ में अवनीश सिंह जी। जुड़े रहिएगा, देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़।